नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम लगातार कोरोना प्रकरण की मार के बाद आपके साथ प्रतिदिन हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार, सरफराज आलम, वीरेंद्र कुमार यथास्थिति तस्वीर आपके सामने रखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि आप सभ्य समाज से आते हैं, आप सरकार के निर्देश और आदेश का पालन करते हैं। कोरोना को हराने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है और 95% जो लोग हैं आदेश का पालन करने वाले, उनमें आप शामिल हैं। सूनी सड़कों पर जंग लड़कर आप कोरोना योद्धा हैं और खबर ये है कि इस परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में हमारी लड़ाई जारी है और 17 मई तक जैसी कि सूचना है कि यह लॉकडाउन की अवधि बढ़ी रहेगी। सूनी सड़कें पर हम जंग लड़ रहे हैं। ग्रीन जोन में दरभंगा था, लेकिन 3-4 दिन पहले एक झटके ने इसे ऑरेंज जोन में कर दिया है। हम रेड जोन में न जाएं, अब ये संघर्ष है। ऑरेंज जोन से निकलकर ग्रीन जोन में जाएं। जोन का अर्थ हम आपको बाद में समझाएंगे। अगर 21 दिन तक मरीज नहीं मिलेगा तब हम अब जा पाएंगे ग्रीन जोन में। जी हाँ, और ग्रीन जोन में जाने के लिए हमें ये सूनी सड़क पर जंग लड़ना होगा, घर में रहकर जंग लड़ना होगा। हम इसलिए बता रहे हैं कि हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाने के लिए यह दृश्य लाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि आप घर में हैं। जो घर में है, बीटीएन न्यूज से जुड़े हुए हैं, पूरे अन्य चैनलों के साथ, दुनिया और देश की खबरों के साथ दरभंगा से आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। आप हमारे संघर्ष के साथी हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, कोरोना कर्मवीर हैं। कोरोना कर्मवीर सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी ही नहीं है। जी हाँ, स्वास्थ्य कर्मी जो अपनी सेवा दे रहे हैं, पुलिसकर्मी जो सक्रिय योगदान सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हुए हैं, हमारे सफाई कर्मी जो लगातार इस परिस्थिति में सफाई कर रहे हैं, हमारे मीडिया कर्मी घर से बाहर निकलकर ये तस्वीरें, ये समाचार आप तक पहुंचा रहे हैं। हर घर में आवश्यक सामान पहुंचाने वाले चाहे जो भी हों, वे उन लोगों को सलाम। ये सारे लोग कोरोना कर्मवीर हैं और 5% ऐसे लोग हैं जो विलेन हैं, जिनके कारण लॉकडाउन की अवधि बढ़ती रही है। हमारे दरभंगा में भी ऐसा ही हुआ। हमने बार बार कहा था कि कोरोना का द्वार जब भी यहाँ खुलेगा तो सब्जी बाजार से या एम्बुलेंस की राह में खुलेगा। सब्जी बाजार से तो अभी कोई चिन्हित नहीं हुआ है, लेकिन एम्बुलेंस ने कोरोना का द्वार खोला, कोरोना का पांव पड़ा। दरभंगा शहर में 2 और बगल में सोभन में 3, 5 मरीज कोरोना के हैं और बाकी की जांच चल रही है। कई जगह सस्पेक्टेड केस भी है, इंतजार है, लोगों की सांसें थमी हुई है। लेकिन 17 मई तक भी क्या हम इस स्थिति में रहेंगे कि हम ग्रीन जोन में जा सकें? जी नहीं, कुछ तस्वीरें हम बदरंग आपको दिखाते रहे हैं। हमने पहले सब्जी बाजार को दिखाया था, आइए हम एक और बाजार को आपको दिखाते हैं। यह दृश्य मछली बाजार का है। जी हाँ, दरभंगा में जहां कोरोना संक्रमण 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां हम इस तरह अपनी दिनचर्या को जब ऐसे में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा करके करेंगे, तो ये लॉकडाउन 17 मई क्या 17 जून तक भी चला जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। जी हाँ, हमने आपको सब्जी बाजार का वह दृश्य दिखाया था और यह दृश्य हम आपको शुक्रवार की तस्वीर दिखा रहे हैं। यह दृश्य जहां 3 किलोमीटर की दूरी पर ऐसा है, जहां बगल का मिर्शिकार टोला जो कोरोना संक्रमित एरिया बफर जोन घोषित कर दिया गया है, जहां कर्फ्यू जैसी स्थिति है, और बगल में हम इस तरह भीड़ लगाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ये कटाक्ष नहीं, एक सच है। ये तस्वीर शुक्रवार की सुबह की है और ऐसी स्थिति में ये बदरंग तस्वीर जब वहां आएगी तो फिर हम कैसे सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे? किस तरह कोरोना को हराने में अपना जी जान लगाने वाले के समर्थन में रहेंगे? दिन रात लगातार जहां आप देख सकते हैं कि आपका बगल का शोभन, उसके बाद दरभंगा शहर का मध्य वार्ड नंबर 20 और 21 का पार्ट, ऐसी स्थिति में जहां लोग किसी तरह
सामान पा रहे हैं उन्हें बाहर निकलना मना है, बाहर वाले को जाना मना है, और बगल में हम अगर ऐसी तस्वीर पेश करेंगे तो फिर क्या कहना। ये दो रंग है दुनिया के और दो रास्ते, यह दो जिले की तस्वीर नहीं, दो शहर की तस्वीर नहीं, एक शहर की तस्वीर है। एक दिन की तस्वीर अगर ऐसी हो तो फिर इसमें कुछ कहना नहीं है। कोरोना को हराने के लिए जो एकजुटता होनी चाहिए घर में रहने के लिए, उसमें यह भिन्नता क्यों है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह लोग संघर्ष कर रहे हैं कोरोना के डंक से। आप देख लीजिए, जहां जिले में 5 कोरोना संक्रमित मरीज मिल गए, 2 शहर के, 3 बगल के बहादुरपुर प्रखंड के शोभन के, वहां की तस्वीर क्या है जरा इसे देख लीजिए। जी हां, यह तस्वीर हम आपको एक ही स्क्रीन पर 2 रूप में दिखा रहे हैं। 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के फासले पर वार्ड नंबर 20 के पास किस तरह लोग सामान पहुंचा रहे हैं, किस तरह लोग अपने आप को सुरक्षा मानक अपनाकर सामान दे रहे हैं, और दूसरी ओर बगल में मछली बाजार की भीड़ को देख लीजिए। ये है हमारे 2 रंग, 2 रूप, 2 रास्ते। एक दिन की यह तस्वीर आप देख सकते हैं कि हमने कोरोना को कितना मजाक बना लिया है, लेकिन कोरोना का डंक कितना भारी है आप बगल में देख लीजिए। फैसला आपको करना है। लॉकडाउन तो अभी 3 मई से 17 मई तक बढ़ा है। क्या यह खेल हम आगे भी खेलते रहेंगे? जिंदगी के इस जंग में जहां पानी के लिए लोग परेशान हैं, किस तरह आप देखिए कि जो सुरक्षा किट है उसमें पहनकर लोग बगल के वार्ड नंबर 20 और 21 के पार्ट मिर्शिकार टोला के आसपास, खानका चौक के आसपास संघर्ष करके जिंदगी की गाड़ी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बगल में आप दोनार में इस तरह की भीड़ लगाएंगे तो कोरोना क्यों न बढ़ेगा। लॉकडाउन और उसके बाद बफर जोन, जहां मिर्शिकार टोला में कोरोना मरीज मिलने के बाद एक मरीज और फिर दूसरा मरीज मिला, उसके बाद दिनचर्या बदल गई। आवश्यक सामान किस तरह स्क्रीनिंग करके सुरक्षा मानक अपना करके पहुंचाना है। पानी तक की किल्लत है। आवश्यक सामान, सब्जी, दवा, दूध एवं अन्य सामग्री आप समझ सकते हैं कि सीधे तौर पर हम पहुंचा नहीं सकते हैं। ये दृश्य है हमारा, जो गुरुवार का दृश्य देख रहे हैं या शुक्रवार का दृश्य हो, यह दृश्य है आपके बगल के 2 किलोमीटर में। और उसके बाद यह दृश्य जब हम देखते हैं शुक्रवार की सुबह, देखिए कि ये दृश्य गुरुवार का दृश्य, एक तरफ पूरा खानका चौक से जेपी चौक, मिर्शिकार टोला, मनहरन लाल, भगवान दास, वार्ड नंबर 20 और 21 का एरिया, यहां जिंदगी की लड़ाई, जद्दोजहद, कोरोना से जंग, इन सड़कों पर इन सुरक्षा मानों के साथ। और एक तरफ इस तरह की भीड़ मछली बाजार में शुक्रवार की सुबह 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर। ऐसे में कोरोना अपना पांव पसारेगा या नहीं, एक सवाल है। 2 रंग दुनिया के 2 रास्ते एक ही दिन में। 2 रंग दुनिया के और 2 रास्ते, 2 रंग दुनिया के और 2 रास्ते, 2 रूप जीवन के जीने के वास्ते, 2 रंग दुनिया के और 2 रास्ते। रास्ता भूल न जाए, राही धोखा न खाए, 2 रंग दुनिया के और 2 रास्ते, 2 रूप जीवन के जीने के वास्ते, 2 रंग दुनिया के। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ।
आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने, लहरियासराय। जी हाँ, दो रास्ते आपने देखा। कोरोना को किस तरह हमने एक तरफ मजाक के रूप में लिया, एक तरफ सामान्य रूप में लिया और दूसरे तरफ कितना दंश झेला। हम आपको जगह का नाम बता रहे हैं, व्यक्ति का नाम नहीं बता सकते कि कोरोना किसको हुआ, लेकिन दरभंगा की तस्वीर का जो अंदर का पन्ना है उसके दंश को समझिए। कोरोना की धार, उसकी मार, इतनी कड़क मार, उसको आप समझ सकते हैं कि जो 5 पॉजिटिव निकले हैं कोरोना के, उसमें एक पति पत्नी है, एक उसकी मां है और जो संदिग्ध कोरोना के जो जांच के लिए जिनको भेजा गया है उसमें एक 5 वर्ष का बच्चा है। जी हां, आप यह समझ सकते हैं कि वह बच्चा भी क्वारंटाइन में है, उस बच्चे की भी जांच दोबारा की जा रही है। ऐसे में वह बच्चा, 5 वर्ष का वह बच्चा, वह नहीं समझ पा रहा है कि उसे अलग क्यों रखा गया है, उसे अपनी मां से अलग किया गया है, अपने पिता से अलग किया गया है, अपनी दादी से अलग किया गया है और उसे कोई दूसरा सहारा दे भी नहीं सकता। डॉक्टर परेशान है, बच्चा रोता है, उसे खाना वगैरह दिया जा रहा है, वह बार बार सवाल पूछता है कि मेरी मम्मी मुझसे क्यों दूर है, मेरे पिता मुझसे क्यों दूर है, मेरी दादी मुझसे क्यों दूर है और कोई चौथा व्यक्ति मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है। जी हाँ, 14 दिन तक वो अभी आइसोलेशन में रहेगा बच्चा। उसकी परेशानी का अंदाजा आप समझ सकते हैं, लगा सकते हैं। कोरोना की ये मार को आप समझ सकते हैं कि कोरोना ने क्या क्या रूप दिखाया है। उसके बाद भी अगर हम इसे मजाक में लेते हैं तो फिर क्या कहना। चिकित्सक परेशान हैं, बच्चे की मजबूरी समझ रहे हैं, अपनी मजबूरी भी समझ रहे हैं, लेकिन 5 वर्ष का बच्चा वह क्या समझेगा कि यह कोरोना की मार से वह परेशान है, प्रताड़ित हो रहा है। इसलिए उसकी मां अलग है, क्योंकि बच्चे की जिंदगी अभी बचनी है, मां का इलाज करना है। इसलिए उससे पिता अलग हैं, क्योंकि पिता का भी सहारा चाहिए, उसके भी इलाज की जरूरत है। दादी के प्यार से उसे दूर रखा गया है, इसलिए कि बच्चे की जिंदगी बचनी है, दादी का इलाज भी जरूरी है। कोई चौथा व्यक्ति उसके नजदीक इसलिए नहीं आ रहा है कि कहीं बच्चा दूसरी बार की टेस्ट में पॉजिटिव हुआ तो वह व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएगा। ऐसे में उसे अकेले रहना होगा। ये है कोरोना का दंश, ये है कोरोना का कहर। हम आपको कोरोना अपडेट जो दरभंगा की स्थिति है बताते हैं। 335 लोगों की जांच की गई, जिसमें 331 का रिपोर्ट आ गया है, जिसमें 5 पॉजिटिव हैं और 326 नेगेटिव है। 4 का इंतजार है। जी हाँ, शुक्रवार की शाम तक का अपडेट, 335 मरीजों की जांच की गई, जिसमें 5 पॉजिटिव और 326 नेगेटिव है। 4 का इंतजार है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक 2 दिनों से 5 के बाद छठा नहीं हुआ है। लेकिन बगल के जिला मधुबनी से अच्छी खबर नहीं है, जहां 16 लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आने की सूचना है। ऐसी परिस्थिति में झंझारपुर के इस मरीज के साथ तारडी के 3 लोग भी संक्रमित होने की आशंका में उनकी जांच की जा रही है और यहां पर कुछ पेंच फंसा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में दरभंगा में भी ग्राफ बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब पूरी स्थिति शोभन से लेकर दरभंगा शहर का मिर्सिकार टोला और तारडी
प्रखंड में जहां झंझारपुर से उसका रिलेशन था वहां पर आकर टिका हुआ है। अब देखना है कि इस संक्रमित मरीज ने कितनों को अपने चपेट में लिया। इस परिस्थिति में प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और जिस संक्रमित मरीज के संपर्क में 13 जो लोग आए थे, पहली जांच के बाद भी प्रशासन अभी और इंतजार करेगा। जो शोभन और मिर्शिकार टोला में पूरी तरह बफर जोन बनाया गया है, उसमें से किसी भी परिस्थिति में लोगों को नहीं निकलने दिया जा रहा है। उसे अभी आगे कितने दिनों तक रखेगा, यह सब कुछ निर्भर है कि मरीज की संख्या बढ़ती है या नहीं। अंततः स्वास्थ्य विभाग इस पर निर्णय लेगा और उसके उपरांत अंतिम निर्णय जिला पदाधिकारी का होगा। बहरहाल आवश्यक सेवाओं के लिए शुक्रवार को जिला पदाधिकारी के निर्देश पर आवश्यक सेवा का अर्थ यह है कि कोई गंभीर बीमारी में लोगों को निकलना पड़े या कोई आवश्यक सामान पहुंचाने वाले आ जा रहे हैं तो उनका पूरा लेखा जोखा रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कहा गया नियुक्त दंडाधिकारी को शोभन में और वार्ड नंबर 20 और 21 के बॉर्डर पर। जी हां, यहां जो सीमा सील की गई है, जो बफर जोन बनाया गया है, उसमें जो लोग निकल करके जा रहे हैं और आ रहे हैं उन्हें ब्यौरा देना होगा कि किस परिस्थिति में किसकी इजाजत से किस लिए वे निकले और कितने बजे फिर वापस आए। मतलब स्पष्ट है कि जहां वे जा रहे हैं वहां बिल्कुल सचेत होकर लॉकडाउन का जो नियम है पालन कर, सोशल डिस्टेंस का पालन कर, दूरी बना कर करके जाएं, ताकि अगर ये संभावना है तो दूसरे उनसे संक्रमित न हो। और सोशल डिस्टेंस का तो ऐसे भी लोगों को पालन करना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप कब कोरोना ले लेंगे या कब कोरोना दे देंगे। जी हां, दरभंगा में दस्तक पांव पसारने के लिए कोरोना का लगातार प्रयास, लेकिन लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस बनाकर ही उसे मात देने की तैयारी। जिंदगी के इस जंग में सहमात का खेल, अभी कभी कोरोना भारी तो कभी सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन भारी। और इसी उधेड़-बुन में पूरा विश्व के साथ भारत और दरभंगा भी लगातार संघर्ष कर रहा है। जिंदगी की इस बाजी में कोरोना को मात देने के लिए लॉकडाउन की अवधि एक बार पुनः 3 मई से 17 मई तक बढ़ा दी गई है। दरभंगा ऑरेंज जोन में है। कुछ छूटें तो मिलेंगी, लेकिन इतनी छूटें न मिले कि मछली बाजार, सब्जी बाजार बगल में, कर्फ्यू जैसी स्थिति वाली के बगल में हास्यास्पद तस्वीर पेश करे और हमारी जो स्थिति है, हमारी जो उम्मीद है, उस पर पानी फिर जाए। 17 मई के बाद भी हमें और लंबा इंतजार करना पड़े। जिंदगी के इस जंग में 95% अधिक लोगों के साथ कि हम कोरोना को हराएंगे, यह एक ऐसी परीक्षा है जिसे पास करना है। सूनी सड़कों पर हमें जंग जीतना है कोरोना से। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर,
डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। इधर 3 मई के बाद जिले में मजदूर आएंगे और उसके लिए जो विभिन्न राज्यों में जो शहरों में फंसे बिहार के लोग हैं, वे छात्र हैं, उन लोगों के लाने की व्यवस्था हो रही है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिला पदाधिकारी के और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जयपुर, विशाखापत्तनम से बिहार के लिए ट्रेन खुलने की सूचना प्राप्त हुई है। बिहार के अधिकांश प्रवासी मजदूर विद्यार्थियों के जिसमें होने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रखंड क्वारंटाइन केंद्रों में आवासित सभी लोगों को न्यूनतम 21 दिनों तक रहना होगा। क्वारंटाइन केंद्रों में उन्हें ससम्मान रखा जाना है। 3 टाइम नाश्ता खाना उपलब्ध कराया जाना है। उन्होंने साफ हिदायत दिया कि वहां किसी भी सूरत में एनजीओ, समाज सेवी संस्थाओं का कोई दखल इसमें नहीं होना चाहिए। सभी व्यवस्था सरकारी स्तर पर पदाधिकारी कर्मी के द्वारा किया जाएगा। क्वारंटाइन केंद्र में खाना बनाने का कार्य एमडीएम रसोइया को लगाया जाएगा। सभी अप्रवासी संकट में है, इस घड़ी में उन्हें सरकार द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी पात्र राशन कार्डधारियों को पूरी मात्रा में खाद्यान्न एवं 1,000 रुपया का भुगतान किया जाए। जहां कमी हो रही है, जहां गड़बड़ी हो रही है, उसे अपने स्तर से देखे पदाधिकारी। दरभंगा में 3 तारीख के बाद मजदूर और छात्र हजारों की संख्या में आएंगे। ऐसे में क्वारंटीन सेंटर तो बनाया जाएगा, लेकिन यहीं से चाहे वह बस में आए या ट्रेन में आए या अन्य गाड़ियों में आए, उनके अपने घर में रिश्तेदारों के यहां आने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए चुनौती और महत्वपूर्ण है। ऐसी परिस्थिति में जिस पंचायत में, जिस वार्ड में लोग सक्रिय और जागरूक नहीं होंगे, कोरोना का दंश एक बार फिर उठेगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक बार एम्बुलेंस के सहारे मरीज ने आकर हड़कंप मचा दिया। ग्रीन जोन में रहा दरभंगा, अब ऑरेंज जोन में चला गया है। ऑरेंज जोन से निकलने के लिए 21 दिन का वक्त चाहिए। यह वक्त काउंट होता है 26 अप्रैल से। जहां 21 दिन अगर पुर जाता है और कोई मरीज नहीं मिलता है, तो उस ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में निकलेंगे, जहां 50% बस चलने की भी आज़ादी होगी, कई रियायतें मिलेगी। और अगर ऐसे में कोरोना संक्रमित मरीज बीच में मिलता है, तो हम या तो छटपटाएंगे या फिर गड्ढे में, रेड जोन में चले जाएंगे। इस परिस्थिति में सभी को सतर्क रहना होगा। सभी को इस पर नजर रखनी होगी कि चाहे कितना भी नजदीकी ना हो, बाप बेटे का ही रिश्ता क्यों ना हो, माँ बेटे का ही रिश्ता क्यों ना हो, अगर बेटा आ भी जाता है तो 21 दिन क्वारंटीन सेंटर में बिताए और उसके बाद ही घर आए, तभी हम बच सकते हैं इस कोरोना से। सभी लोगों को सतर्क किया गया। 2 दिन पहले जिला पदाधिकारी ने मुखिया से वार्ड पार्षदों को संदेश दिया था कि अब आपकी जिम्मेवारी और बढ़ेगी और 3 तारीख से सबको सतर्क रहना होगा, तभी हम कोरोना की इस अगली मार से बच पाएंगे। किसी तरह उसके पांव जो पड़ गए हैं उसे पसारने में रोकना होगा, और यह तभी संभव है जब सब लोग सतर्क रहें। कोई भी बाहर से
कितना भी नजदीकी रिश्ता क्यों न हो, अगर आ भी गए हैं तो आप 21 दिन तक मेहमान रहें, तभी घर में आए, तभी हम बच सकते हैं कोरोना के मार से, कोरोना के इस धार से, कोरोना के इस जाल से। संभव नहीं। डिस्टेंसिंग वाली बात तो है ही, जो लोगों को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग की बात, 2 गज दूरी पर रहिए, कुछ भी रखिए, तो मतलब जो कुछ भी है उसके बारे में तो निश्चित रूप से लोगों को सोचना है। तो इसलिए आप थोड़ा इस पर भी सुझाव दीजिएगा। और क्या राय है ये बात हमने पहले भी बता दिया है, और जो आएंगे लोग उनको कैसे पहुंचाना है उसके सब चीजों के बारे में। और हमने आपको पहले दिखाया था कि किस तरह हमने सब्जी बाजार, मछली बाजार को सजा दिया, दूसरी तरफ किस तरह वार्ड नंबर 20 का इलाका जो कोरोना का दंश झेल रहा है। लेकिन चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर यहाँ विरोध, जी हाँ, प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन, बिहार राज्य किसान सभा के आह्वान पर कंसी में प्रदर्शन हुआ। और यहाँ देखिए, यहाँ किस तरह लॉकडाउन का उल्लंघन, हालांकि अपनी मांग WHO लॉकडाउन शारीरिक दूरी के मुताबिक सैकड़ों लोगों ने भाग लिया, लेकिन कहीं से शारीरिक दूरी नहीं दिख रही है। इनकी मांग अपनी जगह, लेकिन उसका साइड इफेक्ट अलग। काम धंधा सबका चौपट भ गेलै, बंद भ गेलै। काय लोग की खेतै, यह स्थिति आय पूरा देश में। गांव के गरीबा के, गांव के मजदूरा के आज भ गेलै है। सरकार एक से एक बरबोलापन वाला बात बजने जा रहा है जे हम जनधन के खाता पर पाई देबै, गैस सिलेंडर के पाई देबै, राशन के खाता पर पाई देबै, लेकिन हम कहे कि ऊंट के मुंह में जीर के फोरन। जी हाँ, इनकी मांग अपनी जगह सही, लेकिन लॉकडाउन की तो धज्जियां उड़ रही है। यहाँ अगर कोरोना आएगा तो न वह पक्ष देखेगा न विपक्ष देखेगा, वो तो अपना डंक ही देखेगा, जिससे शायद कोई नहीं बच पाएगा। इधर राजद द्वारा पूरे प्रदेश में बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों को वापस लाने की मांग को लेकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने कार्यालय और घर में ही धरना देने का आह्वान राजद ने किया था। बहादुरपुर प्रखंड के विधायक भोला यादव ने सोशल डिस्टेंस का पालन कर अपने यहाँ प्रदर्शन किया, धरना दिया, मांग की कि किसी तरह जो मजदूर हैं, छात्र हैं, फंसे हुए हैं, सरकार अनदेखी कर रही है, उसे वापस लाया जाए अपने गृह जिला में। हमारे राज्य के करीब 30 से 35 लाख छात्र, युवा और मजदूर ये दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। लॉकडाउन के कारण उन जो जिस काम से गए थे, रोजगार पाने के लिए, नौकरी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, वो सब काम बाधित हो गया है। वैसे परिस्थिति में उनके पास खाने का समस्या हो गया है। किसी भी तरह जैसे तैसे करके वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मांग करके कहीं न कहीं से आपस में ब्याज पर पैसा लेकर के किसी तरह जी रहे हैं। 2-3 शाम में, एक शाम खाते हैं, 2 शाम उपवास रहते हैं। वैसे परिस्थिति में हर एक राज्य अपने ये एरिया के जो भी लोग हैं उनको वापस लाने का प्रयास कर रहा है, बस भेज करके वापस ला रहा है, और बिहार सरकार इसके लिए तैयार नहीं हो रही है। ये हठधर्मता पर उतरी हुई है। एक ही बात कर रही है, जो केंद्र सरकार ट्रेन चलाएगी तब ये लोग आएंगे। आखिर संसाधन होते हुए इस तरह का काम क्यों किया जा रहा है? राजद नेता और पूर्व वार्ड पार्षद फुजैल अहमद अंसारी ने भी इस संदर्भ में अपने आवास पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए धरना दिया, विरोध प्रकट किया और मजदूरों एवं छात्रों को लाने की मांग की राज्य सरकार से। आज 1 मई मजदूर दिवस का दिन है। आज हमारे बिहार के बहुत सारे मजदूर, यहाँ तक के छात्र भी बाहर फंसे हुए हैं। ये निकम्मी सरकार नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार जो है, उन लोगों को लाने में असमर्थ जाहिर कर रही है। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, लालू प्रसाद यादव जी ने, और प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी ने और बारी सिद्दीकी साहब, सबों लोगों का जो है निर्देश हुआ कि पार्टी की ओर से कि 10 बजे से 12 बजे दिन तक जो है
धरना जो है घर में ही लॉकडाउन का पालन करते हुए करना है। और डाक विभाग का मोबाइल वाहन, जी हाँ, किसी भी बैंक में आपका पैसा जमा है तो आधार के मुताबिक आपका अंगूठा लेकर वह निकासी कर आपको घर तक पहुंचा रहा है पैसा। एक बहुत बड़ी राहत। बैंकों में जो कतार आप लगाए हुए थे, डाकघरों में जो कतार लगाए हुए थे, उसे सोशल डिस्टेंस के माध्यम से आप वहां मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, और ये इस समस्या का समाधान में डाक विभाग का अहम कदम। ये सरकार के आदेश के अनुसार हम लोग को दिया गया है, जो आप हर एक गांव में जा करके कस्टमर को पैसा निकाल करके दीजिए, जिसकी वजह से उसको बैंक न जा पाए। लॉकडाउन है, अभी बैंक जाने में कस्टमर को परेशानी हो रही है और कस्टमर के पास में पैसा भी अवेलेबल नहीं है। तो तत्काल सरकार के अनुसार से बोला है आप 10,000 रुपया तक कस्टमर को विड्रॉल करके दीजिए, और इसी के चलते यह गाड़ी 17 तारीख से डीएम साहब के आदेशानुसार चल रहा है। हम लोग अभी तक बेनीपुर, घनश्यामपुर, बिरौल, हनुमान नगर, आज बहादुरपुर ब्लॉक के अंतर्गत कपसाही में 2 दिन से यह चल रहा है। लोगों का क्या रिस्पांस? लोगों का रिस्पांस अच्छा है, और ज़्यादा हम लोग के पास भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग के पास सिपाही लोग भी हैं जिसको कंट्रोल कर रहे हैं। और जब तक यह लॉकडाउन रहेगा तब तक हमारे अनुमान के अनुसार यह गाड़ी चलेगी। हर एक गांव में जा करके मतलब कस्टमर को पहुंचाया जाएगा। मजदूर दिवस के अवसर पर यूनेस्को क्लब द्वारा कोरोना महामारी के मध्य अपने मजदूर भाई बहनों के ऊपर साफ सफाई की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और इसके तहत उन्हें कुछ सामान एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। नगर निगम के वार्ड संख्या 10, 21 एवं 22 के सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया मारवाड़ी स्कूल में सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करते हुए। क्लब के अध्यक्ष विनोद पंसारी ने सभी से अपील की कि वैश्विक महामारी में वे इन लोगों का हौसला बढ़ाए। इस अवसर पर वार्ड नंबर 10 के पार्षद अजय कुमार जालान, वार्ड 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा, वार्ड 22 की संजुला देवी ने अपने सभी सफाई कर्मी जमादार के साथ कार्यक्रम में उपस्थित रही। इसमें विनोद कुमार पंसारी के अलावा अनिल पंसारी, राजेश श्रीवास्तव, युगल किशोर सर्राफ, अशोक पंसारी, सुनील गामी, राम बाबू शाह, ललित खैतान, ज्ञानेश्वर प्रसाद, गणेश मंडल, मारवाड़ी महिला शाखा की उपाध्यक्ष नीलम पंसारी, सुशीला पंसारी, पिंकी श्रीवास्तव, मनीषा पंसारी इत्यादि ने भाग लिया। मास्क लगा करके निकले और हाथ में दास्ताना पहन के निकले। गंदगी साफ करने जाए तो बहुत खुशी की बात है कि कल ही अजय जालान जी के वार्ड में शुरुआत हुई है। अभी तो आगे बहुत कुछ लड़ना है इससे हम लोगों को। तो बूट वगैरह की भी व्यवस्था की गई है नगर निगम की तरफ से, और इधर भी व्यवस्था की गई है। तो आप जब भी घर से निकले तो मास्क लगा के निकले, दास्ताना पहन के निकले और बूट पहन करके सफाई का काम करें। यूनेस्को क्लब दरभंगा के द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जो महामारी की बीमारी चल रही है, जिसमें सफाई के योगदान सबसे ज़्यादा नगर निगम के कर्मचारियों का स्वीपर का है, उसको एक यूनेस्को क्लब के द्वारा एक थोड़ा सा खाने का सामान, एक टी-शर्ट देकर सम्मानित किया जा रहा है। इधर दरभंगा नगर निगम में जो ट्रैक्टर मजदूर और चालक इत्यादि थे, उन्हें मई दिवस के अवसर पर वो लगातार हर जगह सेवा दे रहे हैं, किसी वार्ड में नहीं है। पार्षद मधुबाला सिन्हा ने मास्क सैनिटाइजर से हाथ धुला और उनके सम्मान में कुछ किराना का सामान देकर उन्हें सम्मानित किया। सभी को मास्क दिया गया, ये वॉशेबल मास्क, ताकि वे उसे धोकर उपयोग कर सके। मजदूर दिवस के अवसर पर भी इन लोगों ने काम किया। 100 की संख्या में बारिश के समय में भी इन लोगों ने अपना योगदान दिया, और इनका हौसला बढ़ाते हुए वार्ड नंबर 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा ने मास्क सैनिटाइजर से हाथ धो सम्मान के रूप में किराना का सामान, सब्जी इत्यादि देकर इनका मान बढ़ाया, हौसला बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। इधर दरभंगा नगर निगम द्वारा वार्ड नंबर 20 के सफाई मजदूर और 21 के कुछ मजदूरों के साथ बफर जोन, जहां कोरोना का मरीज निकला था, उस क्षेत्र में भी जाकर सफाई की गई। इनका हौसला बढ़ाया स्थानीय दोनों पार्षदों ने। बफर जोन में पूरे किट के साथ जाकर इन लोगों ने
सफाई की वार्ड नंबर 20 में, जहां कोरोना के 2 संक्रमित मरीज मिले।